आप जिनवाणी की आरती कर लेते तो आगम की आरती हो गई, है ना। लेकिन छठी श्रावक प्रतिमाधारी आरती के बारे में नहीं कहा। देखो एक और बात आप बताते हैं, आरती करना और एक नेंग करना दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि आपके घरों पर शादी विवाह होता है ना, तो बहू नई बहू या दुल्हन घर पे आती तो उसकी भी क्या करते हैं, तो वो उसकी आरती नहीं, वो नेंग कहलाता है। वो क्या है, एक दस्तूर है। कौन सा चीज है, वो आरती नहीं की जा रही उसकी, तो आरती तो क्या बात है, वो दस्तूर है, वो की आरती नहीं कर रहा। पूजा जैसे जैसे भगवान की करते ना, तो वो दस्तूर की तरह होता है। जैसे कि कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई आया है, उसके घर पर स्वागत सम्मान में करते हैं, तो वो दस्तूर के रूप में होता है, उसका स्वागत सम्मान के रूप में होता है ना। एक शुभ संकेत उसमें कहा गया कि जैसे कि लोग कहते हैं ना, उसका एक दूसरा कारण और बताया एक वैज्ञानिक किसी ने, कि आरती उतारने से, अर्थात आरती भी एक नजर उतारना जैसा है, जैसे आप लोग करते हो ना उसकी, तो वो उसके माध्यम से भी उसका एक नज़र का वो दृष्टि, उसमें वो हेतु दिया गया है कि इस प्रकार शादी विवाह यानी कि किसी प्रकार की कोई नज़र ना लगी हो, ये भी उसका एक हेतु है। ऐसा दीप आदि से वो करना, और जा रहा है तो उसको उतारें तो किसी की नज़र ना लगे। हाँ, तो ये इस प्रकार के होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में अपन यथार्थ रूप में ऐसा कहा गया। अब तो इस प्रकार आरती तो पंच परमेष्टि की ही है, आर्य की उसमें और साधु श्रावक आदि की आरती का विधान उसमें कहीं पर भी नहीं आता, और लिखा भी जाता है पंच परमेष्टि की आरती, तो वो परमेष्टि की कोटि में नहीं आते, सर्वोत्कृष्ट श्रावक की कोटि में आते हैं। आपके पास जितनी क्षमता है उतना सहनशील बनो। अब देखिए, सहनशीलता का अर्थ ये होता है अपने अनुकूलता में और प्रतिकूलता में अपने आप को सहनशील बनाना। कभी कभार क्या होता है, सामने वाले का वातावरण, सामने वाले का विचार ही प्रतिकूल है, तो अपन को क्या करना चाहिए कि उसकी बुद्धि में बुरापन या किसी प्रकार का है तो हम भी उसके सामने वैसे ही बने, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो। बुराई का जवाब जो बुराई से ही दिया जाए ऐसा नहीं है, उसके लिए अच्छाई से भी किया जा सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सहनशीलता, समता भाव जिसको नाम दिया जाता है, श्रावकों को संतोष भाव, है ना। तो सहनशील और समता भाव, साधु के लिए समता होती, श्रावक के पास संतोष होता है। प्रतिकूल में नहीं होने पर, अभाव में, तो उस समय अपने आप को धैर्य रखो, संतोष रखो, सहनशील अपने आप को, यही सहनशीलता की परिभाषा। अब साधु भी है, श्रावक भी है, प्रतिकूल वातावरण मिलता है, तो उस समय क्या करें, तो गुरु जी का वो सूत्र अच्छा है, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है ना। जिससे मेरे कर्म करे मुझसे तुमको क्या मिला, एक आचार्य की हाई को है ना, कि आपसे तो मेरे कर्म की निर्जरा हो रही है, मुझसे तुमसे, मुझको तुमसे क्या मिला। तो भगवान कहते मुझे तुमसे कुछ लेने की जरूरत, आप तो अपनी कर्म निर्जरा करो। लेकिन सूत्र है, जवाब का जवाब ना देना ही लाजवाब है। यही सहनशील व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, अभी उसके पास संकल्प हो गया कि अभी भोजन पानी या कोई भी करेगा तो बिना देव पूजा के दर्शन करके वो नहीं करेगा, इतना संकल्प हो गया। अब द्वितीय प्रतिमा की ओर बढ़ना है तो उसके लिए पहली प्रतिमा में ही तैयारी हो जाएगी कि बाजार की चीज़ों का त्याग, मर्यादा से अपने आप को चलने लगेगा, भोजन पानी भी अपने आप। लेकिन अभी वो दर्शनिक प्रतिमा है ना। उसमें आचार्य जी कहते पंचम गुण स्थान व्रती बनने पर होता है ना। सम्यक दृष्टि की यानी बिल्कुल करीब पहुंच गया है व्रती बनने के, तो जैसे ही वह वहां पहुंचेगा, पंचम यानी 12 व्रतों का संकल्प लेगा, वह व्रती बन जाएगा,
है ना। 12 व्रतों का जब संकल्प जिस समय होता है तो यानी दूसरी प्रतिमाधारी पंचम गुण स्थान व्रती होता है। 12 व्रत कौन से हैं? 5 अणु व्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। इन 12 व्रतों का संकल्प जैसे ही लिया, अब उसकी मर्यादा हो जाएगी, सामयिक आदि करना चालू, दिन में 2 बार सामयिक करना चालू कर देगा, है ना। भोजन पानी बिल्कुल अब तो कुएं के जल का पानी ही चलेगा। पहली प्रतिमा को तो ऑप्शन में थोड़ा सा बरसात या थोड़े ऐसे हो सकता है, कोशिश करना चाहिए दूसरी का अभ्यास करें। लेकिन दूसरी प्रतिमा लेते ही आचार्य श्री कहते हैं अपना जल कैसा होना चाहिए? त्रस जीवों से रहित, किसी प्रकार का घात ना हो, ऐसे जल का उपयोग करना। तो दूसरी प्रतिमा। तीसरी प्रतिमा वाले के लिए सामयिक तीनों कालों में, सुबह, मध्याह्न में और सायंकालों में, संधि कालों में, तीनों संधि कालों में सामयिक करना नियम से, ये सामयिक प्रतिमा वाला है। और आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिमाएं बढ़ती। चौथी प्रतिमाधारी है, अब प्रोषद करेगा, प्रोषदोपवास भी करेगा, लगातार 3 दिन तक एक आसन करे तो प्रोषद कहलाता है। और सप्तमी को जैसे एक आसन किया, अष्टमी को उपवास किया, नवमी को पुनः एक आसन करेगा, तो इसको कहते हैं प्रोषदोपवास। हाँ, 5वीं प्रतिमा आदि है सचित्त त्याग। अब वस्तु कोई भी खाएगा, जैसे जाम, अभी तक तो क्या होता था कि जैसे बाजार से लाए फल वगैरह को सीधा बनाया और खा लिया, लेकिन अब वैसा नहीं खाएगा, अब वो प्रासुक करके खाएगा उनको, तो उसको सचित्त त्याग प्रतिमा कहा गया। और ऐसी ऐसी प्रतिमाएं, रात्रि भोजन त्याग। तो रात्रि भोजन, लोग प्रश्न करते हैं कि 6ठी प्रतिमा रात्रि भोजन त्याग है महाराज, तो क्या 5वीं प्रतिमाधारी तक रात्रि में खा सकता है? अरे अपने यहाँ श्रावकों के मूल कुलाचार में रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। अब रात्रि भोजन त्याग का अर्थ है कृतकार्यता अनुमोदना से भी उसका त्याग हो जाता है। अब वो कोई रिश्तेदार आ जाए तो रात्रि में आए, भैया इनको पानी पिलाओ, ये नहीं कहेगा। तुम भोजन करके आए कि नहीं करके आए, घर वालों को ना आएगा, ना कहेगा, ना किसी प्रकार का पूछेगा भी नहीं। अब लोगों को बुरा लगे तो लग जाए कि देखो उनके यहाँ गए, उन्हें पानी तक की नहीं पूछी, क्योंकि वो व्रती है। अब रात्रि में वो किसी प्रकार ना करेगा, यहाँ तक कि छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बहू को भी ये नहीं कहेगा बेटा इसको ये कर दो, ऐसा करो। 6ठी प्रतिमाधारी वो होता है ना। और 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य। 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग। अब कोई भी आरंभ का कार्य नहीं करेगा। 9वीं प्रतिमा अनुमति त्याग, है ना। 9वीं प्रतिमा क्या हो गई? आरंभ तो त्याग हो गया, हाँ नहीं, परिग्रह त्याग। 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग, यानी 9वीं प्रतिमा के बाद अब उसके नाम से कोई भी प्रॉपर्टी, धन, पैसा, यानी 8वीं प्रतिमा तक तो जितना आवश्यक अगर कहीं जरूरत पड़ता है तो रख सकता है, लेकिन 9वीं प्रतिमा के बाद अब उसके पास सिर्फ वस्त्र ही परिग्रह होगा, या आवश्यकताएं जितनी जो चीज़ें वो ही उसका परिग्रह होगा, बाकी और कुछ भी परिग्रह नहीं होगा। 10वीं प्रतिमा अनुमति त्याग। अब किसी के कार्य में बेटे आदि को कोई सलाह नहीं देगा काम धंधे के बारे में, उसके लिए किसी प्रकार से ये नहीं कहेगा कि तुम मैं ऐसा करता था तुम भी ऐसा करो। हाँ, और उद्दिष्ट त्याग। अब भोजन पानी में किसी प्रकार का कोई अनुमति नहीं देगा कि आज मुझे ये बना दो, आज मैं ऐसा खाना चाहता हूँ, ऐसा उद्देश्य अपने निमित्त से नहीं बनवाएगा। तो इस प्रकार ऐसी 11वीं प्रतिमा में और भी भेद बढ़ते चले जाते हैं। छुल्लक जी हो गए, हेलक जी हो गए, तो ये उनमें और विशेषता परिग्रह त्याग तो आदि होता चला जाता है। लेकिन 11वीं प्रतिमा लेती है घर का त्याग भी हो जाता है। घर में रह करके छुल्लक जी नहीं रहते कि भैया छुल्लक दीख चले ली अब घर में रहो, नहीं। 10वीं प्रतिमा तक तो आचार्य जी कह सकते कदाचित अनुकूलता है तो घर पे, लेकिन 11वीं प्रतिमा में लिखा है ग्रुप कंठे,
गुरु के समीप रह करके ही जो श्रावक अपनी साधना करते हैं या उनके कहे अनुसार जहाँ वो कहें वहाँ रह कर के धर्म ध्यान घर में रह कर के नहीं करते। इस प्रकार ये 11 प्रतिमाओं का स्वरूप का वर्णन किया गया है। अपने वात्सल्य रंग साधर्मी के साथ वात्सल्य भाव रखना। एक और विशेषता, अभी एक शब्द छूट गया, तो वात्सल्य भाव किसके साथ रखना? हाँ, ये बात बोले है, सुनो, उसमें ये लिखा साधर्मी के साथ वात्सल्य भाव रखना अपने समान। विधर्मी के साथ वात्सल्य भाव, तो क्या क्या क्रोध उनसे आक्रोश भाव रखूं? तो ये कहावत है, दुश्मन की दोस्ती, या वो कहते हैं दुष्ट की दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब होती है। जैसे कि एक नीति मिलती है, नीतिकार ने लिखा, श्वान से दोस्ती करोगे मुँह चाटेगा, और श्वान को दुत्कारोगे तो भौंकेगा। तो ऐसे लोगों को इनसे दोस्ती भी नहीं करना और इनसे दुश्मनी नहीं करना। तो वात्सल्य भाव अपने सबसे पहले साधर्मी कैसे? एक मुनि के रूप में साधर्मी है। एक समाज में तुम लोग रहते हो, व्रती हैं, मान लो जैसे कोई व्रत बालिका लेकर के हैं, वो रह करके अपनी साधना करने एक दूसरे के साथ मिल करके हैं, वो उनके साधर्मी हैं। आप लोग समाज में रहते हो और समाज में रह करके आपस में किसी प्रकार की बातचीत होती है, बातचीत हो करके भी कसाय भाव नहीं रखना। अब आज ये हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं छोटी छोटी सी बातों को पकड़ करके अहंकार का विषय बना लेते हैं। अहंकार का विषय बना ले तो हम आपस में कटुता का जन्म दे देते हैं। नहीं नहीं, हमारे तो उनके प्रति कोई वैर भाव नहीं है। नहीं, अगर वैर भाव नहीं तो बोलचाल क्यों नहीं है? हम उनसे आपस में उनके साथ बैठना क्यों नहीं है? अगर मन में ऐसा है महाराज हम उनके प्रति हमारे लगाव नहीं है, तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं हमारे लिए वात्सल्य की कमी है। वात्सल्य भाव कैसे होना चाहिए? तो जैसे गाय के प्रति, गाय का बछड़े के प्रति वात्सल्य भाव होता है, वैसे ही सब के प्रति, अपने समाज के प्रत्येक लोगों के प्रति वात्सल्य भाव होना चाहिए, तभी तीर्थंकर की पदवी मिलती है। मात्र ऐसा नहीं कि अपने परिवारजनों से तो वात्सल्य भाव, दूसरे जन से तुम कहाँ से आ गए, तुमसे हमें क्या लेना देना, नहीं, सबके प्रति ऐसा नहीं, अपने भरो अपने जैसा सबके प्रति भाव होना चाहिए। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले जीव का सब प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति हमेशा दया करुणा का भाव जिनके मन में होता है, हमेशा जीवों के किसी दुखी जीव को देख करके उनके अंदर उनके उपकार करने के भाव जिनके अंदर होते हैं, यही वात्सल्य भाव उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण होता है। अपन देखते हैं आज कितने ऐसे जीव हैं, कितने ऐसे प्राणी हैं जो मूक प्राणी हैं। जैसे कि आचार्य ने सोचा कि देखो इतने सारे प्राणी हैं, इनको अकाल में समय से मार दिया जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं? गौशाला खोलना, गौशाला आदि खोल करके उनके प्रति उनके जीव रक्षा के भाव करना, ये लिए हमारे प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, यही वात्सल्य भावना की सबके जनक होती है। देखो आपको अपने कर्म पर भरोसा है कि नहीं है? है? अगर मानते हो तो अपने यहाँ लिखा है कि अगर मेरे अंतराय कर्म का क्षेपसम होगा तो आप घर पे भी कितने भी दूर खड़े हो, पात्र आपके घर पे आ जाएगा, है ना? ठीक है। और अगर हमें अपने कहीं ना कहीं, देखो इसमें अपन को किसी को दोष नहीं देना चाहिए, ना दाता को देना चाहिए, ना अपने आप को दोषी बनाना चाहिए, ना पात्र को दोष, अरे महाराज तो वहाँ ऐसा। देखिए उस समय आहारचर्या का समय एक ऐसा होता है मुनिराज का कि कभी कभार आचार्य से कहते थे कि देखो अपन किसी को सोच के जाओ पर उसका अंतराय कर्म का उदय हो ना, उसका अंतराय कर्म का उदय हो, तो वो दान नहीं दे पाता।
आपको एक संस्मरण सुना दे, अभी याद आ गई। कुंडलपुर की बात है, आचर्य का लाभ हो गया। कैसे हो गया लाभ? क्या हुआ कि एक बेटा था दिल्ली में, उसने आईएएस परीक्षा में इंटरव्यू निकाल लिया, वो आईएएस बन गया, निकल गया वो। अब वो आया आचर्य को बिल्कुल आहारचर्या के बिल्कुल 15-20 मिनट पहले आया और आचार्य से आशीर्वाद लिया। आचार्य बड़े उसको सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, चलो अच्छा मेहनत किया। और फिर आचार्य से क्या कह के गया, आचार्य नमोस्तु, जल्दी जा रहा, धोती दुपट्टा पहनना है, आज आहार देना है। अब देखो साधु के मन में क्या हो, आचार्य के मन में आ गया, चलो आज जहां वो खड़ा होगा वहीं जाएंगे। व्यक्ति परिसंख्या ले लिया आचार्य ने। अब देखिए उसकी अंतराय कर्म का उदय देखो कितना आता है। आचार्य ने पूरे कुंडलपुर में 2 राउंड लगा लिए, पर वो लड़का नहीं दिखा उनको। और फिर नियम तो नियम, आचार्य ने कह दिया अब तो जाए कछु भाई, आज जहां खड़ेगा आज लेकर के गए। चतुर्मास का समय था, 95 की बात है ये। और बस वो 2 चक्कर लगा के आ गए आचार्य, नहीं मिले। आचार्य आए और उन्होंने मुद्रा छोड़ दी और आकर के बैठ गए। अब वो भागा फिर आ गया। आचार्य हम तो बड़ी सोच के आए थे कि आचार्य यार आपका उपास हो गया। आचार्य कहते भैया तू खड़ा कहाँ था? आज मैं सोच के गया था कि जहां तू खड़ा हो वहीं जाऊंगा। आचार्य कहते मानस स्तंभ, वो कहता है मानस स्तंभ के पास ही खड़े थे, पर क्या करें एक व्यक्ति था वो बार बार आगे आ जाता था। अब पड़गान करने में आचार्य आए तो मानते थोड़ी आदमी, वे तो आचार्य तो ऐसे टूटते थे, हमारे देख लें हम देख लें। बस ये हुआ कि जैसे ही वो उसके सामने से निकले तो लोग उसके सामने आ जाएं। देखो अंतराय कर्म इसको कहते हैं। यहाँ गुरु जी को लाभ अंतराय, यहाँ क्या होगा, उनको लाभ नहीं था, उसको देने का दानांतराय कर्म का उदय आ गया। तो इस कर्म का उदय ऐसा है, जब भी होता कभी कभार सामने खड़े हुए व्यक्ति भी नहीं दिखाई देते, है ना, कभी कभार ऐसा। इसलिए कभी भी अपने आप को हीन भावना नहीं लाना चाहिए। दान देते समय कोई बात नहीं, अपना आज लगता है दानांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं है, ऐसा करेंगे तो अपने नियम से अच्छे से भाव, समता भाव, संक्लेश परिणाम नहीं होना चाहिए। आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।